हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट। और चित्रकूट में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं। रास्ते से लेकर मंदिर तक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, अभी तो हमने आपको कुछ भी नहीं दिखाया। और रास्ते में हमारे साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और क्या क्या हमारे साथ हुआ, वो हम सभी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। तो चूँकि मेरा बर्थडे है, यानी कि मेरा बर्थडे पड़ता है 14 सितंबर को, तो आप समझ सकते हैं कि हम 13 सितंबर को अपने घर से निकले होंगे। वहाँ पे होटल का क्या किराया है और उसके अलावा किस चीज़ से हम लोग गए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो मैं सोनी, यस सोनी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं खिड़की के किनारे बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, तो ये दोनों भाई-बहनों ने मुझे खिड़की के किनारे बैठा दिया है। और हम लोग जा रहे हैं बस से। ये बस नॉर्मल बस है क्योंकि एसी बसों की सुविधा वहाँ प्रयागराज से चित्रकूट के लिए कम है। तो मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके एसी बसों की सुविधा थोड़ी-सी बढ़ा दी जाए। उसके बाद से भाई रास्ते में कम से कम 1000 से ज़्यादा गायों का हमें झुंड मिला, जिसकी वजह से हमें आधे घंटे तक रुकना पड़ा। क्योंकि प्रयागराज से जैसे ही हम 50 किलोमीटर दूर आगे बढ़ेंगे चित्रकूट के लिए, उसके बाद से पूरा एरिया जंगली एरिया है, भयानक जंगली एरिया है। थोड़ा बहुत नहीं, इतना भयानक जंगली एरिया है। यहाँ से शेर, बाघ, चीता भी बाहर आ सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे राम भगवान को वनवास हुआ था। वन का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो ये जंगली एरिया है, यहाँ पर कहीं से भी कोई भी जानवर बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे 1000 गायों का झुंड आ गया था, जिसके चलते हम लोगों को आधे घंटे तक रुकना पड़ा। इस बस में, जिस बस में हम लोग बैठे थे, इस बस का किराया है 189 पर पर्सन, ठीक है। एसी का किराया भी कम ही होगा, पर एसी एक ही 2 बसें चलती हैं। इस वजह से हम लोग को नॉर्मल बस में ही हम लोगों को यात्रा करनी पड़ रही है। रास्ते के नज़ारे बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं क्योंकि हम लोग पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं। धीरे धीरे पहाड़ी एरिया हो गया है, यानी एमपी के जो विंध्याचल पर्वत जिसको बोलते हैं, वो आप विंध्याचल पर्वतों को आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चित्रकूट का जो मेन चित्रकूट में जो वो है, क्या कहते हैं, बस स्टैंड, वहाँ पर उसके ठीक सामने ये ढाबा है। इस ढाबे का नाम है श्री बजरंग ढाबा करके। और यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। तो मैं और मेरी मुगोली बहन दोनों लोग यहाँ बैठ गए हैं और यस जी करने लगे हैं रिकॉर्डिंग। तो हम लोग बातें कर रहे हैं और वो अपनी मम्मी से बात कर रही है कि अभी हम लोग होटल रूम में नहीं गए हैं क्योंकि अभी हम लोग को होटल रूम ढूंढना है। हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया था हनी चिली पोटैटो। उसके बाद से हम लोगों ने ऑर्डर किया था पनीर टिक्का और चाय, क्योंकि हम लोग और खाने पीने की चीज़ें अपने साथ में लेकर आए थे। और ख़ास करके हम लोग चाय भी अपने साथ में लेकर आए थे, लेकिन जो घर वाली चाय थी वो हम लोगों ने रख दिया था होटल में होटल में पीने के लिए, क्योंकि रात में पता नहीं कोई चीज़ मिलेगी या नहीं। हम लोग को ये चीज़ था। उसके बाद से हम लोगों ने कुछ सेल्फी वेल्फी ली, जैसे देखिए आप मतलब कि इस तरीके से कि हम लोग भी आए हुए हैं भाई। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मैं अपने बर्थडे पे भगवान जी का दर्शन करने आई थी। उसके बाद से हम लोगों ने अब हम लोग ढूंढना होटल स्टार्ट की किया तलाश होटल। में निकले हैं वहाँ यहाँ पे कि कहीं धर्मशाला होटल की सुविधा भी मिल जाए अच्छी है। अच्छा सा। धर्मशाला आपको और पर हम लोग वहाँ पर्सन पे मतलब स्टे कि करें, पर फिर डे नेक्स्ट के डे पे हिसाब हम लोग से निकले दर्शन 1000 के रुपये के लिए। हिसाब से मिल जाएगी। तो अब हम और लोग उसके साथ साथ यहाँ होटल भी अच्छे अच्छे हैं। और हम लोग को और ज़्यादा अच्छा होटल चाहिए था, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा परेशानी हुआ। लेकिन आप लोग ई रिक्शा बुक करके आराम से होटल ढूंढ सकते हैं। सड़कें भी यहाँ की बहुत ही अच्छी हैं यहाँ पे, मतलब उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि जंगली एरिया है, तो इसलिए हेलो थोड़ा गाइस, सा हम लोग दिक्कत हो देखिए आ सकती चुके है। हैं इस टाइम तो इस चित्रकूट बात का आपको और ध्यान रखना है होटल कि में आके रात हम लोग में स्टे कर कम आप चुके लोग हैं। यहाँ पर आएँ। अब हम लोग और थोड़ा सा देखिए, हम तैयार लोग व्यार होकर फ्रेश होटल वगैरह में आ होकर चुके बढ़िया हैं से होकर और के यस जी ने अब कहा जा कि रहे हम हैं, थोड़े थोड़ा से सा बाहर रिकॉर्डिंग घूम के करें, और आते हैं। करते करते चुप हो गए तो ठीक हमने है, कहा ये भाई देखिए ऐसे हमारी कैसे मैडम है चलेगा। फिर और हम ये लोग हमारी देखिए होटल के अंदर आ बहन चुके जी हैं। हैं। ये होटल हम लोगों को मिला है हम लोग पर डे सब के रेडी हिसाब हो से गए हैं। 1500 अब और हम लोग हम जा लोगों को रहे देना हैं पड़ा था बाहर, थोड़ा सा देख के 2500 आते हैं रुपये, रात क्योंकि कैसी हम है लोग यहाँ की। 2 दिन नहीं रुके थे, हम लोग ठीक सिर्फ है, 1.5 फिर दिन रुके थे। मिलते हैं तो बाहर। इसलिए हम लोगों ठीक ने है। सिर्फ 2500 रुपये दिए थे। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करके हम लोग बाहर जाएंगे टहलने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अपने कपड़े चेंज कर लिए। हम लोग बाहर जाके देखेंगे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं या नहीं। तो मैं, मेरी मुंबोली ननद यानी कि शिवानी और यश जी, तीनों लोग हम लोग निकल गए हैं बाहर के लिए। हम लोग बाहर घूम रहे थे, लेकिन तब तक हम लोग की नज़र गई आस पास के एरिया में। भाई भयानक जंगल था ये तो।
अब सबकी तो भाई एकदम चौंक ले ली, सब डर गए कि पता नहीं कब कौन सा जानवर बाहर आ जाए। ना चाय मिल रहे थे ना कुछ, हम लोग गोलगप्पे की तलाश में निकले थे। फिर हम लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं भैया, बस सेल्फी वेल्फी लो, यहाँ से निकल लो चुपचाप फिर से होटल में जाओ, क्योंकि सड़क पे बहुत ही कम लोग हम लोगों को दिखाई पड़ रहे थे। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे फिर चुपचाप अपने होटल की तरफ हम लोग बढ़ लिए, क्योंकि डर लग रहा था कि पता नहीं कब कौन सा जंगली जानवर बाहर आ जाए। हम लोग आ गए हैं अपने होटल में और अब हम लोग यहाँ पर सोएंगे और सोने के बाद से सुबह जाएंगे हम लोग दर्शन करने, और दर्शन करने का पूरा हम आपको ब्यौरा देंगे अगले वीडियो में। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आने और ठहरने के बारे में बताया हमने कि आप किस चीज़ से आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए आप ट्रेन भी ले सकते हैं। आप यहाँ मतलब प्रयागराज से यहाँ पे ट्रेन भी आती है, यहाँ से अपनी खुद की जो साधन है उससे भी आप आ सकते हैं। और हम लोग तैयार हो गए हैं, हम लोग जाएंगे अब दर्शन करने के लिए। अब अगला जो दर्शन करने का पूरा वीडियो मैं आप लोग अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ये वाला बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं अगले वीडियो में आप सभी लोगों को पूरे दर्शन का वीडियो दिखाऊँगी। बाय बाय।